मेडिकल कॉलेज जो उजियारपुर के देवखाल चौड़ में आया था, वो मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर कराने वाले ही दुर्गा जी, जो आज मेडिकल कॉलेज सरारंजन में जा बना है। जो काम नेता लोग को करना चाहिए वो काम हमें मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि हम एक गरीब का बेटा है और गरीबी का स्थिति जो जब देखते हैं तो आंख से रोना आ जाता है। जनता मेरे लिए भगवान है, मैं उनके लिए एक बेटा हूँ, तो उनका जो आदेश होता है उसी पे मैं काम करता हूँ। जो 4 तारीख का प्रचार जब खत्म हो रहा है उस दिन हम लोग हो सकता है 2 या 3 बजे एक बार और प्रेस मीट करेंगे, जो जनता के बीच में हम लोग का कंटिन्यू अभी मैराथन मीटिंग चल रहा है। क्या कहेंगे आज की प्रेस वार्ता लेकर? प्रेस वार्ता जनता के लिए है, जो आज लगभग 15 साल से उजियारपुर में आरजेडी विधायक हैं, जबकि 2 बार आलोक जी, 1 बार दुर्गा जी। इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। वो लोग बार बार आते हैं, चूंकि हमारे उजियारपुर में कोई ऐसा बेटा ही नहीं है जो कोई बेटा को कोई पार्टी टिकट दे। इस चीज को समझने की कोशिश करना है। दूसरी बात है, दुर्गा प्रसाद जी का रीजन में ही, शायद आप लोग भी जानते हैं, मुझे इस चीज को बहुत तहकीकात करने के बाद इस चीज को भेद मेरे हाथ में आया है। उनका रीजन में ही मेडिकल कॉलेज जो उजियारपुर के देवखाल चौड़ में आया था, वो मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर कराने वाले ही दुर्गा जी, जो आज मेडिकल कॉलेज सरारंजन में जा बना है। इस टाइप का हम और आप चुनाव करते हैं, जो आदमी हमारे उजियारपुर का भविष्य को देखना पसंद नहीं करता है। आप एक चीज को समझिए, उजियारपुर विधानसभा में रेलवे क्रॉसिंग कितना है? उस रेलवे क्रॉसिंग में आज तक कोई भी विधायक कोई ब्रिज के लिए आज तक सोचा भी नहीं। एक ब्रिज आज देख रहे हैं दलसिंहसराय बाजार में जो बनने का प्रयास भी हो रहा है, तो आज हमको लग रहा है 2-3 साल से पेंडिंग का स्थिति में ही है। जबकि ब्रिज का काम आप पटना सिटी में देख लीजिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर में बड़ा बड़ा ब्रिज बन के रेडी हो जाता है। आखिर उजियारपुर ही ऐसा क्या है कि भाई कोई भी काम इतना स्लो होता है कि भाई 5 वर्षीय बीतने को हो जाता है तब तक काम ही कंप्लीट नहीं होता है। दूसरी चीज आप समझिए, अस्पताल का जो व्यवस्था है, जबकि उजियारपुर लोकसभा और विधानसभा दोनों है। इस चीज को सरकार को नजर में तो है कि एक ही जगह से लोकसभा और विधानसभा दोनों है, तो भी यहाँ पे वो उस तरीका का कार्य नहीं किया जाता है कि एक लोकसभा का व्यवस्था नहीं है आज तक, लेकिन लोकसभा उजियारपुर कहलाता है। हम जनता ही उस चीज को नहीं पकड़ पाते हैं, ना ही उस पर हम लोग कुछ कह पाते हैं, इसलिए ये सब चीज हम लोग को खुद झेलना पड़ता है, जिसके लिए आप सब देख भी रहे हैं कि लगभग हम कई वर्षों से इस पे संघर्ष भी करने का प्रयास कर रहा हूं। जो काम नेता लोग को करना चाहिए वो काम हमें मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि हम एक गरीब का बेटा है और गरीबी का स्थिति जो जब देखते हैं तो आंख से रोना आ जाता है। किसी का अगर मान लीजिए कमासुत व्यक्ति अगर एक्सपायर कोई कारण से हो जाए, या कैंसर से, या बीमारी से, या रोड एक्सीडेंट, कोई भी तरीका से, उनके पास सिर्फ और सिर्फ जाते हैं कोई भी अगर नेता खाना पूर्ति करने के लिए 2 किलो 5 किलो चावल लेके एक झोला में। जी, वो चीज को आप लोग देखे भी होंगे कई एक बार। हमारे स्वर्गीय प्रमोद राय जी जो पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राजद, वो कई एक बार खोले भी हैं। और खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, चुकी हमारे बहुत ही अच्छे लोग थे। अगर आज वो रहते तो शायद ये स्थिति उजियारपुर को नहीं होता, आज कोई दूसरा रूपरेखा में जाता। खैर भगवान का दिया हुआ सब चीज है। इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। जनता ने हमें एक ही चीज आश्वासन किया कि आप इस बार, क्योंकि चूंकि आपका नेता वाला छवि नहीं है, तो आप नेता वाला काम नहीं कीजिए। निर्दलीय इस बार लड़ना आपके लिए उचित नहीं है। हम लोग आपके लिए तैयारी, चूंकि आप नहीं है, आपके लिए पूरे समाज है, पूरे उजियारपुर का जनता है। तो उन लोग को जो दिशा निर्देश हमको मिला था, उस दिशा निर्देश पे हम काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। उन लोग का ये चीज तय है कि उन लोग बोला कि ये इलेक्शन को छोड़ दीजिए, हम लोग कोई पार्टी का तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय ही तैयारी करेंगे। स्टार्टिंग आप ये समझिए कि ये इलेक्शन खत्म होगा और मेरा प्रक्रिया जारी हो जाएगा। क्या यह माना जाए कि राजू सहनी के नेतृत्व में उजियारपुर विधानसभा में का स्थानीय संगठन मजबूत बनते उभरेगा? ऑलरेडी बना हुआ है। आखिर संगठन अगर मजबूत नहीं रहता तो पार्टी मजबूर कैसे हो गया टिकट देने पे? पार्टी का आप ये भी जान रहे हैं कि 11 बजे दिन तक अनाउंसमेंट था, लेकिन 1 घंटा में खेला दूसरा रूप पकड़ लिया। खैर कोई बात नहीं है, पार्टी का वो अपना मर्जी है, उस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। दूसरी बात, जो प्रशांत जी ने कहा था कि हमसे अगर गलत कैंडिडेट भेजा जाए
तो आप उनको हराइए। अच्छा, जैसे देखा गया था कि राजू सनी जी जन स्वराज के लिए पोस्टर बैनर हर जगह लगाए, कार्यकर्ता को बनाए, टिकट नहीं मिला, तो इस विधानसभा चुनाव में राजू सनी जी किनको समर्थन करें? मैं किसी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जनता का जो आदेश आया हमारे ऊपर, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। जनता का एक ही दिशा निर्देश मिला कि आप एकदम हम लोग को ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग तय कर लेंगे। तो ऑलरेडी वही चीज हुआ है। 2-3 मीटिंग जो हुआ है नॉन स्टॉप। उस दिन एक और प्रेस मीट हुआ था जिसमें हम कुछ चीज बताए भी थे कि जो जनता का आदेश होता है उस पर हम काम करते हैं। चूंकि हम जनता से बाहर नहीं, जनता मेरे लिए भगवान है, मैं उनके लिए एक बेटा हूं, तो उनका जो आदेश होता है उसी पे मैं काम करता हूं। वर्तमान विधायक जो है एक कमरा में 5 क्लास चलाते हैं। वार्ड में खास करके जो प्राथमिक विद्यालय खुला उसका अगर स्थिति की बात किया जाए, क्या कहेंगे ऐसी स्कूल व्यवस्था लेकर के? और यही चीज उनसे अगर पूछिएगा तो बोलेंगे हम पुस्तकालय बना दिए। ये चीज यदि उनसे पूछा जाए तो कितना पुस्तकालय गिना देंगे जो आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। वो सिर्फ ये करना चाहते हैं कि हमने इलेक्शन घोषणा हुआ तो हम शिलान्यास कर दिए दुनिया भर का। वो शिलान्यास पे काम कब होगा, इस चीज को समझिएगा। वो शिलान्यास पे काम होगा जब फिर चौथा साल जब खत्म होने का होगा तब स्टार्ट होगा, और जब इलेक्शन घोषणा का 3 दिन बचेगा तब देखिएगा रातों रातों ढलाई हो जाएगा सड़क। चौथा बात, वो ये चीज आप समझिए कि इतना 5 साल में उनको टाइम नहीं मिला। इलेक्शन घोषणा के बाद आप उजियारपुर मुख्यालय से लेके सैदपुर गांव होते हुए जो जोगी स्थान को जोड़ता है नेशनल हाईवे NH 28, उस रास्ते पे आज से हम मतलब छठ पूजा से 1 दिन पहले देखे हैं कि मिट्टीकरण हो रहा है। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। क्या लग रहा है एक कमरा में 5 क्लास चलवा करके विधायक जी की शिक्षा के नाम पर काली तो नहीं पोत रहे हैं? वो चीज तो सारा जनता ही देख रहा है। विधायक जी बोलते हैं कि हम कई एक कमरा बनवा दिए पूरा विधानसभा में, लेकिन ये चीज तो आंखों देखी कहानी है। कोई छुपा हुआ चीज तो है नहीं जो हम और आप छुपा देंगे। कोई ये तो नहीं है पर्दा उस पर डाल देंगे कल उसमें वीडियो नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं है। विधायक जी का करतूत जो है लगभग सभी लोग बखूबी जानते हैं। इस बार शायद उनका परिणाम उनको ही पता चलेगा। एनडीए के जो भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा का झंडा काफी जोर शोर से ढोते हैं, लेकिन भाजपा के जो सांसद हैं उनका 5 काम नहीं गिना पा रहे हैं। किस नजर से देखते हैं ऐसी बदहाली? देखिए, पार्टी बेसिस जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी का आदेश होगा उसी पे वो काम करेंगे। हम किसी पार्टी का नहीं है, इसलिए किसी पार्टी में टिप्पणी नहीं करना आपकी उचित नजर में क्या सांसद का कोई 5 काम दिख रहा है संसदीय क्षेत्र विकास योजना का? ये रोड जो सातनपुर से लेके आपका जिला मुख्यालय को जोड़ता है, इधर सारंजन को जोड़ता है, आप शायद आपको ध्यान में ही होगा 2022 में जब कम्बल वितरण 24 जनवरी को हुआ था, कर्पूरी जी का जयंती पे प्रत्येक वर्ष हम लाखों कम्बल के वितरण करता है, जिसका गवाह आप लोग खुद ही है। उस दिन ही लगभग रात को 8 बजे कोई मीडिया बंधु ही हमसे क्वेश्चन कर दिए थे कि भाई ये जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला जो रोड है इस पे ना तो गड्ढा कितना है वो पता नहीं चलता। जब उनके द्वारा हम 2-4 वर्ड बोले तो उसका ठीक 2 दिन के बाद जो है नित्यानंद जी आके यहाँ पे टुकड़ी लेके शिलान्यास किए, जो ब्रिज अभी तक बन ही रहा है। ब्रिज भी बन रहा है और साथ में रास्ता भी कंप्लीट हुआ, लेकिन जगह जगह टूटा फाटा है। अंत में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे 6 तारीख जो मतदान लोग करेंगे? इसके लिए फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस पर और एक बहुत बेहतरीन बात होगा। जो 4 तारीख को प्रचार जब खत्म हो रहा है उस दिन हम लोग हो सकता है 2 या 3 बजे एक बार और प्रेस मीट करेंगे, जो जनता के बीच में हम लोग का कंटिन्यू अभी मैराथन मीटिंग चल रहा है। डेली एक न एक मीटिंग हर एक मुद्दे पे चल रहा है। हर पंचायत में हम जा रहे हैं, हर पंचायत के लोग हमें बुला रहे हैं। चूंकि आप लोग देखे भी है छठ का आयोजन में 28 पंचायत में 32 छठ घाट का आयोजन किए थे, तो बहुत जगह हम नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जनता लोग हमें बुलाते हैं, मैं वहां जाता हूं, उनका विचार लेता हूं, अपना विचार देता हूं। ये सिलसिला चलते रहता है और डेली एक मैराथन मीटिंग जो चल रहा है हमारा यूडीबॉडी का, वो कंटिन्यू चल रहा है। उस पर जो जो निर्णय आ रहा है उसको मैं प्रेस के माध्यम से सभी जनता के सामने पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।